हेलो दोस्तों, आज दिनांक 10 सितंबर दिन मंगलवार। आज ही के दिन 1966 में संसद ने पंजाब एवं हरियाणा के गठन को मंजूरी दी थी। आज ही के दिन विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस मनाया जाता है। अब खबरें राजनीति से जुड़ी। भारतीय जनता पार्टी के लिए नाराजगी दूर करना मुश्किल हो रहा है। मनाने में जुटे सीएम सैनी सहित कई दिग्गज। 1 दर्जन उम्मीदवारों के नामों पर दोबारा विचार करेगी बीजेपी। भाजपा में गुड़गांव, सोनीपत, रेवाड़ी, रानिया, सोना, इंद्री, करनाल, पंचकुला, तोसाम, मैम, बेरी, डबवाली और हिसार विधानसभा सीटों पर घोषित उम्मीदवारों का पुरजोर विरोध हो रहा है। पानीपत की इसराना विधानसभा सीट पर भाजपा उम्मीदवार कृष्णलाल पवार के खिलाफ बगावत शुरू हो गई है। स्थानीय भाजपा नेता सत्यवान सेरा ने निर्दलीय लड़ने का ऐलान कर दिया है। सोमवार को उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भाजपा के कई बड़े नेताओं पर गंभीर आरोप लगाते हुए निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा की है। अनिरुद्ध चौधरी को कांग्रेस पार्टी ने तोसाम विधानसभा से उम्मीदवार बनाया है। उनके समर्थकों में खुशी का माहौल है। अनिरुद्ध चौधरी का यह पहला विधानसभा चुनाव है। उनका सामना चचेरी बहन श्रुति से होगा। हरियाणा में आप उम्मीदवारों की घोषणा। पहली लिस्ट में 20 उम्मीदवार। कलायत से अनुराग डांडा को टिकट मिली। हरियाणा में 90 सीटों पर चुनाव हो रहा है। फतेहाबाद की रतिया विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी सुनीता दुग्गल का नामांकन भरवाने के लिए आज सीएम नायब सिंह सैनी रतिया पहुंचे और एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान सीएम सैनी और सुनीता दुग्गल ने लक्ष्मण नापा पर जमकर कटाक्ष किया। दुग्गल ने यहां तक कह दिया कि कल को कोई भी ये नहीं कहेगा कि उनका विधायक जुआ खेलता है और दारू पीता है। हरियाणा में आम आदमी पार्टी अकेले विधानसभा चुनाव लड़ेगी। पार्टी ने सोमवार को दोपहर बाद 20 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। कांग्रेस और आप के बीच गठबंधन न होने की बड़ी वजह सीट शेयरिंग है। हरियाणा में जेजेपी और एएसपी ने उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट में 12 उम्मीदवार घोषित किए हैं। इसमें जेजेपी के 10 और एएसपी के 2 उम्मीदवार शामिल हैं। ये सभी उम्मीदवार पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। अब खबरें देश विदेश से। नए कानूनी पचड़े में फंसी IC 814 दुकानदार हाईजैक। अब ANI ने कॉपीराइट और ट्रेडमार्क के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए खटखटाया कोर्ट का दरवाजा। लग सकता है जुर्माना। दिल्ली हाई कोर्ट ने नेटफ्लिक्स और वेब सीरीज के निर्माताओं को नोटिस भेजकर जवाब मांगा है। कानपुर में कालिंदी एक्सप्रेस ट्रैक पर रखे सिलेंडर से टकरा गई। ट्रैक से सिलेंडर के अलावा बोतल में पेट्रोल, माचिस और झोले में बारूद जैसा पदार्थ मिला। RPF ने कहा कि आतंकी घटना से इनकार नहीं किया जा सकता है। पुलिस ने 6 संदिग्धों को हिरासत में लिया है। हरियाणा के रोहतक जिले में सर्वजातीय सरोखा महिला महापंचायत हुई, जिसकी अध्यक्षता जिला अध्यक्ष डॉक्टर निर्मला चौधरी ने की। मीटिंग का उद्देश्य मुख्य रूप से बेटियों की शिक्षा व सुरक्षा रहा। यूक्रेन ने रूसी हमले का जवाब देने के लिए खतरनाक ड्रैगन ड्रोन का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। यूक्रेनियन डिफेंस मिनिस्ट्री ने एक वीडियो में दिखाया है कि ड्रोन पेड़ों के ऊपर उड़ रहा है व लावा फेंक रहा है, जिसकी वजह से जंगल में आग लग गई है। तालिबान के कब्जे वाले अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच रविवार रात भारी गोलीबारी हुई। पाकिस्तानी वेबसाइट जियो न्यूज के मुताबिक इसमें कम से कम 8 तालिबानी लड़ाके मारे गए, वहीं 16 घायल हुए हैं। राहुल गांधी विपक्ष के नेता के तौर पर पहली बार विदेश दौरे पर हैं। राहुल गांधी ने सोमवार को यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास के स्टूडेंट से भारतीय राजनीति, इकोनॉमी और भारत जोड़ो यात्रा समेत कई मुद्दों पर चर्चा की। राहुल ने कहा, भारत में सब मेड इन चाइना है। चीन ने प्रोडक्शन पर ध्यान दिया है, इसलिए चीन में रोजगार की दिक्कतें नहीं हैं। गुजरात में सूरत के सैयदपुरा मोहल्ले में रविवार रात गणेश पंडाल पर पथराव करने वाले आरोपियों के खिलाफ सरकार ने कार्रवाई शुरू कर दी है। सोमवार दोपहर करीब 12 बजे इलाके में कई आरोपियों के अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलवा दिया गया। रविवार देर रात 6 युवकों ने पंडाल पर पथराव किया था। पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था।
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोमवार को कहा कि हमने मृतक ट्रेनी डॉक्टर के माता पिता को कभी पैसा ऑफर नहीं किया। हमने सिर्फ उन्हें ये कहा था कि अगर वे अपनी बेटी की याद में कुछ करवाना चाहते हैं तो हमारी सरकार उनके साथ है। विरोध प्रदर्शनों के चलते कोलकाता के कमिश्नर विनीत गोयल ने इस्तीफा देने की पेशकश की थी। जम्मू कश्मीर के राजौरी में एलओसी पर घुसपैठ की कोशिश कर रहे आतंकवादियों को सेना ने मार गिराया। रविवार की देर रात सीमा पार करने की कोशिश कर रहे थे। सर्च ऑपरेशन में अब तक 2 AK-47, 1 M4 राइफल, 1 पिस्तौल, 8 ग्रेनेड और गोला बारूद मिला। अयोध्या राम मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास महाराज की तबीयत बिगड़ गई है। उन्हें यूरिनरी और खाने की समस्या को लेकर लखनऊ के मेदांता हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार 9 सितंबर को इजरायल को हथियार देने पर रोक की मांग करने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। इसमें याचिका में मांग की गई थी कि भारत की तरफ से इजरायल को हथियारों की सप्लाई पर रोक लगाई जाए। सुप्रीम कोर्ट ने विदेश नीति में हस्तक्षेप न करने का हवाला देते हुए याचिका को खारिज कर दिया। अबू धाबी के क्राउन प्रिंस से मिले पीएम मोदी। दोनों नेताओं ने परमाणु ऊर्जा, तेल और फूड पार्क को लेकर समझौतों पर दस्तखत किए। एक समझौता गुजरात सरकार और अबू धाबी की कंपनी के बीच फूड पार्क बनाए जाने के लिए हुआ। सोने चांदी की कीमतों में गिरावट देखने को मिली। सोमवार को 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का भाव 739 रुपये गिरकर 71,192 रुपये पर आ गया है। वहीं चांदी 2456 रुपये गिरकर 80,882 रुपये प्रति किलो हो गई है। जीएसटी काउंसिल की 54वीं मीटिंग सोमवार को हुई। इसमें हेल्थ, एजुकेशन और फूडिंग सेक्टर से जुड़े कुछ अहम फैसले हुए। कैंसर की दवाओं पर जीएसटी 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है। वहीं नमकीन पर अब 18% की जगह 12% जीएसटी लगेगा। कार, मोटरसाइकिल सीट पर जीएसटी 18% से बढ़ाकर 28% किया गया। तो दोस्तों, आपको ये हमारी वीडियो कैसी लगी? अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।